शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी ऑफिस आए हैं वो। कि ये शारिक का पता चलेगा एक्सीडेंट है तो इसके दिल में आएगी खार, इसको बोलेंगे मैं इसको बताती हूँ लोग कभी घर नहीं गए। कि पीछे आ रहा था। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो भेड़ियों की शक्ल में ऑफिस में काम करते हैं, जो लड़कियों के ऊपर गलत नजर रखते हैं और कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है कि जैसे ही कोई मौका हाथ लगे हम इनके साथ ये हरकत कर जाए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हूँ। टीम से मोहब्बत, थोड़ी देर रुक जाए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। तो जैसी पर्सनालिटी है उस हिसाब से उसका एक्सेंट होना चाहिए। नया एक परसेप्शन आ गया एक्सेंट चेंज करके डायलॉग पिच करवाना, जो मैंने देखा है कि मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर, मैं ये कौन सी लैंग्वेज है? ये थर्ड कोई फॉर्म आई है। आप बात कर रहे हैं, आप बात करके उसको लंबा आ करके खींच के बात करना, ऊ को लंबा खींच के बात करना। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। टीम से मोहब्बत और रोशी और तला की कहानी है, ये बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। और ड्रामे के अंदर जो दिखाया है कि एक ऐसी लड़की है रोशी जिसका नाम है, पूरी फैमिली सिविल इंजीनियरिंग से मुश्तमिल है, सारे फैमिली मेम्बर्स सिविल इंजीनियर्स हैं। माँ इनकी जो वालिद हैं, इनके भाई, इनके सारे ओवरऑल सारे जितने भी लोग हैं, ये बड़ी शौक चंचल टाइप की लड़की दिखाई है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर एक्ट भी कर रही हैं, मतलब ओवर एक्ट से मुराद की अपनी लाइफ के अंदर ओवर एक्ट कर रही हैं। जगह जगह पे बच्चों वाली हरकतें करना, ये इनके अंदर है। जैसा शौक और चंचल टाइप की लड़कियां होती है ना, जैसे इस टाइप की, तो इस टाइप की ये लड़की दिखाई है। इनके वालिद इनको ले जाते हैं ऑफिस में, एक तला नाम का लड़का होता है, सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन होती है, वहाँ पर इसकी इंटर्नशिप के लिए बात की जाती है, वहाँ इंटर हो जाती है। अब जब वहाँ इंटर होती है तो वहाँ जब इनकी कुछ हरकतें देखी जाती है ऑफिस में, बड़ी मज़ेदार हरकतें करती हैं ऑफिस में। अंदर कोई खासियत तो होती नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ें इस तरह जाहिर करती हैं कि हरकतों को इस तरह एक्सपोज करते हैं जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है ऑफिस में। बच्चों वाली हरकतें करना, दिखाना लोगों को कि भाई मैं जो हूँ बिल्कुल जो चाहूँ दिल कर रहा है मैं करूँगी, खाना खाऊंगी, बेवक्त खाना खा लेना, ये इस टाइप की चीज़ें हैं इनके अंदर। अब होता क्या है ड्रामे के अंदर, मैं आपको बताऊं, जो तला साहब है इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। तला की जो लाइफ चल रही है, बैक साइड पे जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। इसका एक बेटा है, डेफ है, यानी कि डेफ से मुराद वो माजूर है, उसके ऊपर फोकस है। कुछ एक इंसिडेंट हो चुका है इसकी लाइफ के अंदर तला की। और जब ये ऑफिस में ज्वाइन करती हैं तो अब इनके साथ जो है वो एक तरीके से कमर्शियल अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। तो वो रेफरेंस के तौर पे आती है और चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो कुछ कह भी नहीं पा रहा तला। लेकिन अब बात सर से ऊपर हो गई। बात सर से ऊपर ऐसे हुई कि ऑफिस में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शारिक। अब मैं आपको आ रहा हूँ रिसेंट एपिसोड पे ये क्या हुआ, ये तो मैंने आपको इसका लब्बे लबाब बता दिया ड्रामे का। अब आ रहा हूँ मैं जो करंट सिचुएशन चल रही है ड्रामे की। शारिक नाम का जो लड़का दिखाया है, ये ऐसे लड़के होते हैं जो ऑफिस में भेड़ियों की शक्ल में एक इंसान होते हैं। दिखाया है एक बिल्कुल सूखा सड़ा सा लड़का है ये, बिल्कुल ऐसा जैसे दिखाया है कि इसका रोल जैसा दिखाया है, ये भी इनके साथ एक एम्प्लॉय होता है। तो ये इसके ऊपर गंदी नज़र रखता है। गंदी नज़र से मुराद ये उसके ऊपर वो नज़र रखता है कि मैं इस किसी तरीके से इसके साथ बुरा काम कर लूँ। वो इनोसेंट टाइप की लड़की दिखाई है जो रोशी है, वो इनोसेंट लड़की दिखाई है। रोशी जो है वो इसके साथ बैठना शुरू कर देती है, इसके साथ कोलैबोरेशन होकर के काम करती है। काम करते करते ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ऑफिस के कैमरे हो जाते हैं ख़राब। ऑफिस के कैमरे जब ख़राब होते हैं तो ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा लेट आवर्स के अंदर कहते हैं कि भाई लेट आवर्स हम बैठेंगे, ज़रा काम करेंगे, ठीक है। ये जब वहाँ पर काम करना शुरू करती है तो ऑफिस की सारी लाइटें शाइटें हो जाती है बंद। ये वहाँ पर करता है अपना काम शुरू। अब ये पीछे पीछे आ रहे होते हैं, इतनी देर में तला साहब आ जाते हैं ऑफिस में। तला साहब आके रेड मारते हैं, कहते हैं यार ये क्या हरकत है, ये ऑफिस टाइम के बगैर तुम ये काम कर रहे हो। ये उसके साथ कुछ ना कुछ करने वाला था, उसके साथ उसके पीछे आ रहा था। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो भेड़ियों की शक्ल में ऑफिस में काम करते हैं, जो लड़कियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं और उनके साथ गलत हरकत करने का मौका छोड़ते नहीं है कि जैसे ही कोई मौका हाथ लगे हम इनके साथ ये हरकत कर जाए। तो ये भेड़िए टाइप के लोग होते हैं जिनकी आदतें और जिनकी नीयतों में फतूर होता है, और वो गंदी जहनीत के लोग होते हैं जो ये काम करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जो लड़कियां ऑफिस के अंदर उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, इसमें भी एक मैसेज है कि ऑफिस में जो लड़कियां हैं वो बच के रहें ऐसे लड़कों से और ऐसे लोगों से। तो अपने आप को बचा के चलें, काम भी करें, अपनी इज्जतों को बचाएं भी। ये नहीं कि आप बैठी हुई हैं खुला हो गए और आप जो दिल करे वो इधर चले गए खाना, उधर चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाओ, मना नहीं है, लेकिन अपनी इज्जतों को भी बचाओ। तो ये चीज़ इसमें दिखाई है एक तरीके से। तो ये चीज़ आई सामने, उसने आके उसको बोल दिया आज के बाद तुम दोनों परमिशन के बगैर, और अलाउ भी नहीं है कि तुम ऑफिस आवर्स के बाद तुम दोनों अकेले ऑफिस में बैठे हो। तो इन दोनों के अंदर थोड़ी सी अलग करवा देता है, ऑफिस के अंदर अलग अलग बैठ के काम करेंगे दोनों। तो तला का जो फोकस है ना वो है फोकस इसी के ऊपर
रोशी के ऊपर। अब रोशी के ऊपर जब फोकस आया इसका कि रिस्ट्रिक्शन पे काम करना पसंद नहीं उसको, तो वो कहती है कि मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब ये दोनों मिलकर बैठते हैं। अब ये करता क्या है कि इसको ले जाता है, इसको कहता है कि चलो आओ ज़रा मैं तुम्हें अपनी पार्टी में लेके चलूँ। ये पार्टी के बहाने ले जाता है, फिर ये अपना काम कार्रवाई करने के लिए सोचता है कि मैं कार्रवाई डालूंगा। अब ये लेके गया पार्टी में, इसके साथ क्या हरकत करी इसने, इसको क्या खिला दिया बेहोशी की दवा शरबत में डाल के, और इसके साथ कुछ ना कुछ हरकत कर गया ये। मकसद पूरा खुल के नहीं दिखाया, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आई सामने। अब ये वहाँ से भागती है, वहाँ से भाग करके ये दोबारा से इसको पता चलता है कि इसका रूप क्या है, इस खबीस इंसान का रूप क्या है, इस सूखा सड़ा सा है बिल्कुल। उसके साथ ये चले गए, उससे प्यार भी हो जाता है। अब ये दिखाया ये कि ये बाद में ऑफिस में आती हैं तो पता ये चलता है कि शारिक जो ये लड़का है इसका एक्सीडेंट हो गया। और ये जो दिखाया है इसके अंदर कि ये इसको गाड़ी में ले जाके घर छोड़ रहा है तला, ये वहीं से इसको पिक किया इसने वहीं फ़ोन किया है अपने बॉस को। ये वही पार्टी से निकल गए, इसने कॉल करी है क्योंकि इसकी हालत थी ख़राब। और ये इसने इसको घर छोड़ा और इसने तला इसके जब घर जाएगा तो इसको यही बोलेगा कि इस बात को दबाओ, इस बात को, अपनी इज्जत को उछालो नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारी इज्जत हो जाएगी ख़राब। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत ख़राब हो, मैं कुछ बात नहीं करूँगा। घर वालों को थोड़ा शौक तो लगता है, इतनी लेट आवर्स में आ रही है ये, तो तला जो है वो अपने ऊपर बात रख लेता है इसको बचाने के लिए, इसकी इज्जत को बचाने के लिए। तो बुला करके जब इसके सामने बात होगी तो रोशी है वो यही बोलेगी कि मैं, अगर आपको पसंद नहीं है, मेरी इज्जत ख़राब, मैं किस मुंह से आपके सामने आऊँ, क्योंकि मेरी इज्जत तो ख़राब कर दी है शारिक ने। तो उसको यही कहेगा कि आप बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी बात आके किसी से भी एक्सपोज नहीं करूँगा, आप अपना काम करती जाए। और इसमें थोड़ा बहुत इनकी आपस में चिक भी हो सकती है। तो इसके बाद होना क्या है, होना यही है कि ये शारिक का पता चलेगा एक्सीडेंट है, तो इसके दिल में आएगी खार, इसको बोलेंगे मैं इसको बताती हूँ कि इसने मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की, मैं अब इसकी इज्जत की कैसी धज्जियाँ उड़ाती हूँ। अब इसके साथ होने वाला है बड़ा लंबा चौड़ा काम शारिक के साथ। ये फायर होगा, इसने अपने आप को बताया कि एक्सीडेंट हो गया, ये ड्रामा खेला इसने ताकि उसको पता चले कि ये मेरे पास आया और मामला जो है वो एक सिस्टम में आ जाए दोबारा से। तो ये गेम खेली उसने, इस लड़के ने, शारिक ने। अच्छा एक और बात बताऊँ, ऐसे लड़कों को एक्सेंट जो ओ करके बात करते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये इस तरीके से ये एक्सेंट करना, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक्सेंट आपका उर्दू है तो आप उर्दू के एक्सेंट में सीधा सीधा सिंपल बात करें। तो अगर आप ये बड़ा लंबा खींचना, आ को इतना खींचना, ऊ को इतना खींचना, तो ये जो मैंने इसके कुछ डायलॉग देखे ड्रामे के अंदर, तो ये आधा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, आधी उर्दू बोलने, मतलब वो मैं जो हूँ मैं उधर जा रहा हूँ, ये इस तरीके का एक्सेंट अजीब सा मुझे लगता है। मुझे क्या लगता है ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी से डायलॉग पिच करवा रहे हैं तो उसका ओरिजिनल जो एक्सेंट है, साफ एक्सेंट है, वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपने नॉर्मली एक्सेंट को चेंज करके डायलॉग पिच करवाना, तो ये कोई बात अच्छी नहीं लगती। ऑडियंस भी देख रही होती है, वो जैसी पर्सनालिटी है उस हिसाब से उसका एक्सेंट होना चाहिए। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का एक नया एक परसेप्शन आ गया एक्सेंट चेंज करके डायलॉग पिच करवाना, जो मैंने देखा है कि मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर, मैं ये इस तरीके से ये एक्सेंट मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है। ठीक है, कि आधी मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये थर्ड कोई फॉर्म आई है, ये लैंग्वेज की कोई थर्ड फॉर्म अभी स्टार्ट हुई है कि आप बात कर रहे हैं, आप बात करके उसको लंबा आ करके खींच के बात करना, ऊ को लंबा खींच के बात करना। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके का एक्सेंट अच्छा नहीं लगता, वो भी खास तौर पर ड्रामों में इतना एलीट क्लास का एक्सेंट कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेकेंडली अभी आप ये देखिएगा ड्रामे में इसके साथ कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है अब तला के साथ, क्योंकि तला का जो बेचारे का बैकग्राउंड है बैक साइड पे, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल बैकग्राउंड है उसका। तो वो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है ऑफिस के अंदर, और वो थोड़ा सा वन वे चलता है, तो ज़्यादा इतना किसी के साथ जो है वो फैलता फालता नहीं है। इसी वजह से वो उसके साथ जो है हल्का भी रखा हुआ है। अभी वो देखेगा आगे, आप इंशाल्लाह ये देखिएगा इसके अंदर इसकी और इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्टिविटी शुरू होने वाली है तला की और रोशी की। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।